दिल्ली नगर निगम में फिर हंगामा, फंस गया स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। आपका मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कब्जा, लेकिन जीत का जश्न हुआ फीका। आप और बीजेपी पार्षदों में जमकर हुई धक्का मुक्की। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए फिर से तय करनी होगी नई तारीख। दिल्ली नगर निगम की बैठक हंगामे से शुरू होती है और हंगामे पर ही खत्म हो जाती है। हंगामा एक पक्ष नहीं करता, बल्कि एमसीडी का हर पार्षद इसमें बराबर की हिस्सेदारी रखता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमसीडी की बैठक बुलाई गई थी। मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव होना था। मेयर चुनाव का जो गणित था वो साफ था कि आपको आसानी से जीत मिल जाएगी और आपकी मेयर उम्मीदवार शैली ओबराय को जीत भी मिल गई। लेकिन काउंटिंग में खेला हो गया। आपके पास 151 सदस्य थे, लेकिन उसके मेयर को 150 और डिप्टी मेयर को 147 ही वोट मिले, यानी उसके वोटों में सेंध लग गई। जबकि बीजेपी के पास 112 वोट थे, जो काउंटिंग में बढ़कर 116 हो गए। मेयर और डिप्टी मेयर तो आपने आसानी से बना लिया, लेकिन शैली ओबराय सिर्फ 38 दिनों तक ही मेयर पद पर रह सकेंगी। दरअसल डीएमसी की धारा 267 के अनुसार निगम का साल अप्रैल माह की पहली तारीख को शुरू होता है, जो अगले साल की 31 मार्च को समाप्त होगा। ऐसे में फरवरी के 7 दिन और मार्च के 31 दिनों को मिलाकर उनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 38 दिनों का ही बचा है। इसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल को मेयर पद का चुनाव होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एमसीडी की पिछली 3 बैठकों में हो रहा है। एक बार फिर हंगामा मचा। आप और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़ गए। डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग शुरू हुई। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है। आपने बीजेपी पर मेयर शैली ओबराय को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया। देर रात तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सदन की बैठक को स्थगित कर दिया गया। यानी एक बार फिर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी की 6 सीटें हैं, जिस पर उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही पार्टियों के हिस्से में 3-3 सीटें आएंगी। आप किसी तरह से इसमें बढ़त लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव ये सदस्य ही करेंगे और निगम की असली ताकत स्टैंडिंग कमेटी के पास ही होती है। इसके लिए सदस्यों का चुनाव होता है और 5-5 पार्षदों को बुलाकर वोटिंग कराई जाती है। करीब 20% वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इसके बाद सदन में हंगामा मच गया। 5 पार्षदों को बैलेट दिया गया, लेकिन उन्होंने बैलेटों को वापस नहीं किया। बीजेपी ने वोटिंग में धांधली तक का आरोप लगा दिया। दावा किया गया है कि मोबाइल फोन ले जाकर वोटिंग कराई गई है। इस मामले में निगम कमिश्नर और निगम सचिव को शिकायत भी की गई। बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि जानबूझकर चुनाव करवाने में देरी की जा रही है। सदन के अंदर जो वीडियो और तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उससे दिल्ली वाले भी चौंक उठे हैं। देर रात तक हंगामा थमा नहीं तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। यानी चौथी बैठक में दिल्ली का मेयर तो मिल गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया, क्योंकि बिना स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के निगम का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए चुनाव बेहद जरूरी है। अब इसके लिए नई तारीख का ऐलान होने वाला है। चुनाव लटकने की वजह से एक बार फिर से बीजेपी और आप के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने ही हंगामे की शुरुआत की, उन लोगों ने ही चुनाव को टाला। तो दूसरी ओर बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि आप चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रही है। वैसे ये मामला एक बार फिर से कोर्ट जाता दिखाई पड़ रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ही मेयर चुनाव की तारीख तय हुई थी। उसके आदेश पर ही मेयर का चुनाव हो पाया, लेकिन चुनाव अधूरा रहा। बिना स्टैंडिंग कमेटी के निगम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समय भी निकलता जा रहा है। 1 अप्रैल को फिर से चुनाव होना है।